बंदा आया। ओ बग्गे, ओ दो कुर्सियां रखो इधर फटाफट। माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद जी, क्या बात है। ऐसे तू है बड़ा बेवफा। और नहीं उस्ताद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ओ बग्गे, ख्याल रखियो कोई देख ना लग जाए। पूरा एक हफ्ता हो गया तुझे सऊदीया से आए, मेरे पास आ जाए। और छोड़े उस्ताद जी, ये देखिए सऊदीया से मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। बस 2 साल के बाद आया हूँ, रिश्तेदार ही नहीं जान छोड़े। अगर ये स्वाद लेकर मेरे लिए ना आता तो फिर देखता मैं तेरे साथ करता क्या। ओ कैसे हो सकता है उस्ताद जी, आप उस्ताद हो आखिर मेरे। ये बता क्या खाए पिएगा। एक कड़क सी चाय पिला दो उस्ताद जी, खाना मैं कार जाके खाऊंगा। ओ बग्गे, ओए ओ चाय वाले को 2 प्याली चाय की भेजे। और सुना, अब तू वापस तो नहीं जाना। नहीं उस्ताद जी, बड़ी कमाई कर ली और बीवी को कार बना दिया, जेवर बना दिया, सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी उसकी। वैसे तू इधर रहता ना, तेरा जीना हराम कर देती वो दिन। याद है ना तुझे? सब याद है उस्ताद जी। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। अब्दुल्ला की शादी 22 साल पहले हुई थी। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन 3 बच्चों की पैदाइश के बाद उनका घर माशी मुश्किलात का शिकार हो गया। शादी के सिर्फ इब्तदाई चंद साल ही खुशियों के साथ गुजरे थे, उसके बाद तो खुशियों ने जैसे इस घर से मुंह ही मोड़ लिया। मियां बीवी में आपस की रंजिशें बढ़ने लगीं और बीवी ने हर बात पर शौहर से लड़ना अपना फर्ज समझ लिया। आगे हो चांद चढ़ा के। क्या मतलब? वैसे एक बात तो बताओ, तुम रहते कहाँ हो सारा दिन? और काम पे होता हूँ, और कहाँ पे होता हूँ? कौन से तीर चलाते हो सारा दिन? मुझे देने के लिए तो तुम्हारे पास एक टका नहीं होता। ओ अब्दा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं, तुम्हें कुछ हो गया है। अपने गिरबान में झांको। और ये क्या तरीका बात करने का? तुमने मेरा बाजू पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है फिर किसी मोहल्लेदारी ने कान भरे हैं तुम्हारे। अपनी बकवास बंद करो और घर लाके बिठा लो अपनी कुछ लगतियों को। और देखो अब्दा, और हाथ जोड़ दो तुम्हारे, मेरा नहीं, कम से कम इन बच्चों का ख्याल कर लो कुछ। तुम्हारे बच्चे हैं, संभालो उन्हें। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। बस उस्ताद जी, वो दिन भी गुजर ही गए। अब तो खुश है तेरी बीवी? हाँ, खुशी होगी। और भी बगे? अल्लाह का शुक्र है। और तेरा बड़ा बेटा सऊदीया में है ना, वो कमाएगा, तू आराम करना। आराम कहाँ उस्ताद जी, हमने तो बस काम ही करना है। सारी जिंदगी काम किया है, अब क्या करना है? और इसे कमाने दे। और 2 साल सऊदीया में लगा लेगा ना, तो फिर उसकी शादी कर देनी मैंने। और ये तो फैसला तेरा बहुत अच्छा है, पर लड़की देखभाल कर शादी करना, आपदा जैसी ना ले आना। हाँ उस्ताद जी, कोशिश तो पूरी होगी, बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर। और काम शम कैसा जा रहा है उस्ताद जी? माशाल्लाह है। ओए, तुझे तो पता ही है, पाकिस्तान में सिर्फ खाने पीने का ही तो काम चलता है बस। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा यार, तू जरा चाय पी, मैं अभी आता हूँ। ठीक है उस्ताद जी। माशाल्लाह 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 यार, बड़ा वसी कर लिया कारोबार। ले यार, ये मेरी तरफ से तोहफा है। और इस तकलीफ की क्या जरूरत है उस्ताद जी? और तकलीफ किस बात की? नई डिश बनाई है, ये जरा खाकर मुझे बताना कैसी बनी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, 2-4 दिन में चक्कर लगाऊंगा। जब चाहे आ जाना, जब तेरा काम करने का मूड हो ना, तो ये दरवाजे सारे खुले हैं तेरे लिए। यार अब मैं बूढ़ा हो गया,
अब मेरे से काम नहीं होता। ठीक है उस्ताद जी, 2-4 दिन में बताता हूँ आपको। इजाजत? हाँ जी। अब्दुल्ला जो खुद भी देख पकवाई का काम करता था, आज अपने उस्ताद के हाथ की बनाई हुई एक नई डिश लेकर घर की जानिब चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि उस्ताद तो आखिर उस्ताद होता है, उसने जरूर कोई बहुत ही जायकेदार डिश बनाई होगी और वो ये डिश घर जाकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे से एक तवील अरसे तक दूर रहा था। उसे सऊदीया से आए हुए अभी एक ही हफ्ता तो हुआ था। लो भाई। ये क्या है? उस्ताद अमामदीन ने कोई नई डिश बनाई है, कह रहा था कि खा के बताना कैसी बनी। अच्छा, मैं समझी तुम अपने पैसों से कुछ खरीद कर लाए हो। अब ये क्या बात कर दी तुमने? तुम्हें पता है, जो मेरे दिल में होता है वो ही जुबान पर। अच्छा छोड़ो इस बात को, बच्चे कहाँ हैं? कल स्कूल से छुट्टी है, दोनों मामू की तरफ गए हैं। तुमने खाना खा लिया? लाजमी बात है, कब तक इंतजार करती मैं। चलो अच्छा किया खा लिया। अब इसमें से आधे तुम रख लो अपने लिए और आधे मुझे डाल के ला दो। हाँ, तुम्हें क्या है, मैं खाऊं या भूखी रहूं? अगर कहूँ कि क्यों खाया तब मुसीबत, अगर कहूँ अच्छा तब मुसीबत। तुम एक दफा बता दो मैं कहूँ क्या? कुछ भी ना कहो, अपना पेट भर लो। तुम्हारा मुझसे ताल्लुक ही क्या है? हेलो। हाँ दुकान पे हूँ यार। हाँ वो माल लोड करवा दिया है भाई, अब रवाना है। अच्छा तो तुम सुनाओ क्या हालात हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। चलो और ये तो बहुत चंगा हो गया। ठीक है, और मैं भी खाना खा के 1.5 घंटे तक पहुंचता हूँ। हैं? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बैठो बैठो ना। नाराजगी किस बात की है? और पता भी तो चले हुआ क्या है। जब चाहते हो मुझे बेइज्जत कर देते हो। और मैंने ऐसा क्या कह दिया? सब कुछ कह भी देते हो और फिर कहते हो मैंने कहा क्या है। देखो आबदा, जो कुछ तुमने कहा मैंने किया। पता नहीं फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है। हाँ, मैं पागल हूँ ना, मुझे ये घर कैद खाना लगता है। खुदा के लिए मुझे आजाद कर दो। आबदा, वो कार तुम्हारे नाम, जेवर तुम्हारे नाम, बैंक में सारे पैसे तुम्हारे नाम, सारी जिंदगी कमा के मेरे पास क्या है? दे दिया ना ताना, मुझे इसी बात का डर था। इस उम्र में ऐसा ना करो, वो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। क्यों ज्यादती करते हो मेरे साथ? तुमने जो कुछ भी कमाया है वो मेरे नसीब का है। अच्छा बाबा, माफ कर दो। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी ना तो माफ कर दो। आइंदा ऐसी बात ना करना मुझसे। नहीं करूंगा, आप चुप भी कर जाओ। तुम्हें पता है ना, ना मेरी माँ है ना बाप, मैं किससे शिकायत करूं? अच्छा आइंदा ऐसे ही नहीं होगा। अब चुप भी कर जो ना। ठीक है, ये खा लो, ठंडा हो जाएगा। तुम भी थोड़ा चख लो। नहीं, मेरा दिल नहीं है, मैंने अपने हिस्से का रख लिया है। जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। पक्का? फिर मुझे इजाजत? हाँ खा लो। बिस्मिल्लाह।
आबिदा को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शौहर से वो मुसलसल लड़ती रहती है उसने 5 साल परदेश में रहकर उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जाने कैसी कैसी अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पर अपनी बीवी के लिए एक शिकायत भी नहीं आई, जबकि आबिदा के पास अपने शौहर को लेकर शिकायत का अंबार था। बस उनकी नौयत मुख्तलिफ थी। उस रोज अब्दुल्ला अपने उस्ताद के लाए हुए चावल खाकर ऐसा सोया कि फिर सोता ही रह गया। हेलो, कौन? आपदा खैरियत तो है क्या? अब्दुल्ला भाई की डेथ हो गई? कब? कैसे? हाँ हाँ, बच्चे इधर ही सोए हैं। हाँ, मैं अभी लेके पहुंचता हूँ। हाँ, बस 15-20 मिनट में। हाँ, जाहिदा, जाहिदा, अरीबा, कदीर, उठो। क्या हुआ? एकदम ही शोर मचा दिया आपने। आपदा की तरफ जाना है, जल्दी उठो। क्या हुआ? बताए तो सही, खैरियत है? अब तो तुम दोनों बेटा जाके मुंह हाथ धो लो, तुम्हारे घर चलना है। हुआ क्या है मामू? बेटा बाद में बताता हूँ, अभी मुंह हाथ धो लो, जाओ। क्या हुआ नसीर? बताए तो सही, हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। नसीर, बात तो करो। आपदा की कॉल आई थी, अब्दुल्ला भाई की डेथ हो गई। क्या? अरीबा बेटा, होश कर। इस तरह तुम्हारे बाबा को तकलीफ होगी बाबू बेटा।
ओ चाचा मामदीन, ओ इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी, और किधर जा रहा तेजी से? ओए अभी पता चला है मेरा शागिर्द अब्दुल्ला वो इस दुनिया को छोड़ गया। अब्दुल्ला? कौन सा अब्दुल्ला? वो सामने तीसरी गली में घर है उसका। वो पिछले दिनों सऊदीया से आया था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ कदीर का वालिद? हाँ वही। ओहो, वो मुझे मिलकर आया, ठीक ठाक था वो। ओ बात चाचा, ओ ये जिंदगी मौत तो अल्लाह का काम है ना, ओ इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है यार, तुमने मेरे साथ चलना है तो आ जाओ चलें। नहीं चाचा, तू चल, मेरी दुकान कर ली है, मैं इसका कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। ठीक है यार। हुआ क्या था? बिल्कुल ठीक ठाक थे, खाना खा के सोए हैं। क्या खाया था? अपने उस्ताद की तरफ गए थे, वहाँ से चावल लाए थे, बस वही खाए थे। ये तो फिर पुलिस केस बनता है। पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए। मुझे लगता है उसी में कुछ था जिसे खाकर। तुम चलो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे अभी अभी पता चला है। सीधा मैं इधर ही आया। सुबह तो मेरे पास बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था। जी, जो नसीबों में होता है वही होता है जी। मोहल्लेदार अब्दुल्ला के घर उसकी अचानक मौत का अफसोस करने के लिए पहुंच गए और साथ ही उसकी बीवी को तसल्लियां भी देते रहे। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस भी आ गई, जिन्होंने अब्दुल्ला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घर वालों से तमाम सूरत हाल जानने के बाद अब्दुल्ला के उस्ताद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसी के दिए हुए चावल खाने के बाद अब्दुल्ला मौत की आगोश में चला गया था। अभी मामदीन, क्या कहते हो फिर तुम? साहब जी 35 साल से ये काम कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर घर वालों का कहना है कि तुम्हारे दिए हुए चावल खाने के बाद अब्दुल्ला की मौत वाकया हुई है। साहब जी जो चावल मैंने उससे दिए थे ना, उसमें से कुछ तो बचे होंगे ना। आप चेक करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और किस किस को दिए थे उस देग में से चावल? सारी बारात ने खाए हैं, कोई शिकायत नहीं मिली साहब जी। वो वलीद साहब का नंबर है मेरे पास, आप पता कर लें। ये ले जी। हेलो, कौन साहब? मैं मलक आदल बोल रहा हूँ थाने से। अच्छा ये बताएं, आपके इधर कल कोई शादी थी? खाना किससे बनवाया था आपने? अमानदीन से। अच्छा, उसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं था? हाँ अच्छा, सुन रहा हूं मैं। समझ गया। चलो ठीक है, जरूरत होगी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। ओके जी साहब जी। देखो इमामदीन, मामलात कुछ मशकूक है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तुम्हें यहाँ हमारे पास रहना पड़ेगा। ठीक है साहब जी। वैसे मैं 50 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ, आज पहली दफ़ा थाने का मुंह देखा है। ऐसा होता है, आफत आती है तो बता के नहीं आती। ओए जी सर। इसे ले जाओ, बाहर बैठाओ। बेहतर सर। हाँ भाई, जल्दी करो। चलो आगे लगो। और पुलिस ने बड़े मौके पे जाकर गिरफ्तार किया मामदीन को। और देखो ना, और उसने कुछ चंगा काम तो नहीं ना किया। अब उसे घर वालों को देख लो, और मारे मारे फिर रहे उसको बचाने के लिए। और वैसे उसे अब बाहर नहीं आना चाहिए, और उसका खाना खाने से बंदा मरा है।
वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, और जब उसके घर वालों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो पुलिस ने पर्चा क्यों नहीं काटा उसके खिलाफ? वैसे उसको हवालात में बंद रखा हुआ है। चल अल्लाह वारिस है यार, देखते हैं क्या होता है। अच्छा फोन रख, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो रहमान बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारे अब्बू के बगैर दिन रात कैसे कट रहे हैं। जिंदा थे तो लड़ रहती थी, अब नहीं है तो एहसास होता है मर्द का साया औरत के लिए कितना जरूरी है। पहले बाहर थे तो आसरा था कि वापस आ जाएंगे, अब कहाँ से बुलाऊं उसे? अच्छा, तो अब्दुल्ला की मौत दम घुटने से हुई है? जी सर। मगर चावलों में भी कोई चीज शामिल की गई थी? जी सर, मामलात काफी मशकूक हैं सर, लेकिन सवाल ये है कि उसका उस्ताद इमामदीन ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अब्दुल्ला से कुछ रकम उधार ली हो और अब वो उसे वापस ना करना चाहता हो? नहीं सर, उसका कारोबार माशाल्लाह बड़ा ठीक ठाक है। तो फिर तुम मोबाइल नंबर और उसके डाटा का पता करो। जी सर, मेरा भी यही ख्याल है। मगर ये प्रायोरिटी पे रखना है, कल तक ये हो जाना चाहिए। जी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी सर। ठीक, थैंक यू। अब्दुल्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सामने चंद हकायक आए, लेकिन असल हकीकत क्या है यह जानने के लिए पुलिस को अभी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। और इसके लिए इंतहाई अहम है कि जो कुछ अब्दुल्ला ने खाया था उसकी केमिकल एग्जामिनेशन करवाई जाए। इसके लिए तफ्तीशी ने नसीर से वो चावल मंगवाए जो अब्दुल्ला ने खाए थे। मगर अब देखना यह है कि क्या 2 रोज गुजर जाने के बावजूद घर से उन चावलों का सैंपल मिल पाएगा। तफ्तीशी गुल मोहम्मद आया था मेरे पास। क्यों? वो क्यों आया था? कह रहा था वो सैंपल थाने भिजवा देना जो कुछ अब्दुल्ला भाई ने खाया था। जो कुछ उसने खाया था वो क्या अब तक बचा के रखा है? तो तुम ही बताओ, क्या कहूँ मैं उसे? कह देना जो कुछ बचा था कचरे में फेंक दिया। इसका मतलब पता है क्या होगा? क्या होगा? इमामदीन पर केस कमजोर हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट ठहरो, मैं देखती हूँ। बेटा, रहमान का फोन आया था सऊदीया से? जी मामू, अम्मी और वो दोनों बोल हो रहे थे। क्या कह रहा था? कब आएगा वो? वो तो कहते थे कि मैं वापस आ जाता हूँ, पर अम्मी ने मना कर दिया। ये लो, ये कुछ चावल बचे थे, ये दे देना उसे। लेकिन नसीर भाई, इमामदीन को इस केस में बचना नहीं चाहिए। बेफिक्र हो जाओ, इसकी रिपोर्ट आएगी तो कैसे बचेगा वो। अच्छा, मैं चलता हूँ।
जी गुल मोहम्मद, क्या बना? सर मैंने चावलों का सैंपल लेबॉर्टरी भिजवा दिया है। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहना कि हमें रिपोर्ट जल्दी चाहिए। जी मैंने कह दिया है, 2-3 दिन में इंशाल्लाह रिपोर्ट मिल जाएगी। और मोबाइल डाटा का क्या बना? वो आ गया सर। ठीक। ये 1-2 नंबर हैं जिनसे कॉलें आती जाती रही हैं ज्यादा? जी सर, लेकिन नंबर किसी और के नाम पे है। क्या मतलब है? सर मतलब ये कि ये हो सकता है नंबर किसी ने उसको गिफ्ट किया। अगर उसका अपना होता तो उसके अपने नाम पे होता। गुल मोहम्मद पहलियां ना बुझवाओ, सीधी सीधी बात करो। सर सीधी सीधी बात ये है, मगर इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? सर यही तो पता करना है मुझे अभी और इसी वक्त। मैंने इमाम दीन से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। वैसे एक बात बताऊं नसीर, तुम लिख लो, वो देगो वाला बाहर आ ही जाएगा। क्यों? पुलिस को खिला पिला के, और कैसे? मेरा बहनोई गया है अपनी जान से, ऐसे बाहर नहीं आने दूंगा, चाहे इसकी कुछ भी कीमत देनी पड़े। और अगर फिर भी बच गया तो क्या करोगे? तो फिर मैं उसे खुद मार दूंगा। तो तुम बच जाओगे? बचूं या ना बचूं, इंतकाम तो ले लूंगा ना। तुम मुझे किसके सहारे छोड़ के जाओगे? रह लेना अकेली तुम, वैसे भी पकड़ा गया तो मौत ही आनी है ना। क्या हो गया तुम्हें? अक्ल से काम लो, खामखा तेजी ना दिखाया करो, समझे? अकल बकल गई भाड़ में, कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने। कौन? रियाज भाई जरा बाहर आना। कौन हो तुम भाई? वो भाई आपके मोहल्लेदारी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जरा बाहर तो आओ। जनाब अब जगह ऐसी है जी, मैं आपको बैठा भी नहीं सकता। वैसे ये बताएं कि खैर से आना हुआ है ना? हाँ खैर है, बस थोड़ी देर के लिए थाने चलना है। इमाम दीन को जानते हो ना? हाँ जी, वो जिसकी देख पकाई की दुकान है वो ना सर, अब्दुल्ला के केस में अंदर है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहुंचे हो, उसने आपको बुलवाया है। थोड़ी देर जरा उसको मिल के बस वापस आ जाना। चंगा जी, चले चले। हाँ, आओ। सवाल यह है कि इस कबाड़िए का इमाम दीन के साथ क्या ताल्लुक है? इसने इमाम दीन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार आखिर क्यों किया, और क्या वो उससे मिलना भी चाहता है? इस राज से पर्दा तब उठा जब फरियाद नामी ये कबाड़िया, जिसकी दुकान इसी मोहल्ले में है और जिसका रिहायशी इमाम दीन भी था और अब्दुल्ला भी, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। बस फिर क्या था, जो बयान इसने दिया उसके बाद खुली एक बहुत बड़ी कहानी। हाँ भाई, कुछ बताया कि नहीं इसने? इसका तो बाप भी बताएगा सर। बोलो। हाँ भाई, समझ आ रही है ना क्यों पकड़े गए हो? जी सर। सिम तुम्हारे नाम की और इस्तेमाल कर रही है अब्दुल्ला की बीवी। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कोई नहीं जी। फिर सिम उसके पास कैसे पहुंची? उसकी मेरे से दोस्ती है जी। वाह वाह वाह, जवान बच्चों की माँ और उसकी दोस्ती है तुम्हारे साथ। ठीक है, बताओ तफसील के साथ। शुरुआत उसने की थी। आज से 4 साल पहले उसने मुझे घर पे बुलाया था।
फरियाद, तुम्हें मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नजर आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस यही वो पहली मुलाकात थी जो 4 साल पहले हुई थी। इसके बाद इन दोनों के दरमियान रिश्ता मजीद मजबूत होता चला गया। शौहर से तो आबिदा की शुरू से ही नहीं बनती थी। कभी माशी मामलात को बुनियाद बनाकर वो अपने शौहर से लड़ती रहती, तो कभी किसी दूसरी बात को बुनियाद बनाकर नाराज होकर बार बार घर से चली जाती। उसका शौहर मिन्नतें करके, माफिया मांगकर अपना घर बचाने के लिए किसी न किसी तरह अपनी बीवी को मनाकर बार बार घर वापस ले आता। देखो आबिदा, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो बस नाराज न हुआ कर मेरे साथ। मेरा भी एक भाई के सिवा कौन है इस दुनिया में? तुम क्यों तंग करते हो मुझे? और मैं कब कुछ कहता हूँ तुझे, क्यों ऐसा सोचती हो? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता अब्दुल्ला। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अच्छा, जो कुछ हुआ ना, मैंने माफ किया तुझे। तू बस कार ना छोड़ के जाया कर, कार ना छोड़ के जाया कर। समझ नहीं आती क्या हो गया हमारे माशरे को। गेम देखिए सर, क्या खेली है इन दोनों ने मिलकर। ये कहता है कि नशा और दवा की शीशी इसी ने दी थी आबिदा को, अब्दुल्ला को खत्म करने की। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 35 साल जी। शर्म नहीं चाहिए तुम्हें? उस खातून के बेटे से सिर्फ 10 साल बड़े हो तुम। ये तो सर खैर है ही बेगैरत। आपका उस खातून के बारे में क्या है? अस्सलाम वालेकुम गिल मोहम्मद साहब, आते हैं? आओ जी आओ। यही कमीना है, इसलिए मारा है मेरे शौहर को। इसने मेरा दिमाग खराब किया था, कहता था हम दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह अब्दुल्ला के कातिल खुद ब खुद अपने जुर्म का इकरार करने के बाद एक दूसरे को इल्जाम देते रहे, मगर हकीकत कभी छुपी नहीं रहती। वो एक ना एक दिन सामने जरूर आ जाती है, और आ भी गई। आबिदा ने बताया कि उसने अब्दुल्ला के लाए हुए चावलों में नशा आवर दवा मिला दी थी। जैसे ही अब्दुल्ला बेहोश हुआ, उसने फरियाद को बुला लिया और दोनों ने मिलकर अब्दुल्ला के मुंह पर तकिया रखकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यह कहानी तो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची, लेकिन अभी एक फैसला होना बाकी है, और वो आप करेंगे। आप बताएंगे कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके इर्द गिर्द कोई जुर्म हो रहा है तो उस पर खामोश हरगिज ना रहिए, क्योंकि किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें बताइए, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें, या फिर हमारे साथ साथ रहने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।